हमारे शरीर में अगर कोई भी रोग आता है तो या तो कुपोषण से आता है कि हमारे शरीर में जो आवश्यक पदार्थ हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, प्रोटीन्स हैं, इनमें से किसी की कमी हो गई है, या फिर दूसरा कारण है कि जो विजातीय तत्व हैं जिन्हें हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए था, ऐसे तत्वों की हमारे शरीर में अधिकता हो गई है। मेरे पास अक्सर जितने भी मरीज आते हैं, मैं उन सबसे पूछती हूँ कि वो कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के अंदर। तो अक्सर मैंने सुना है कि अधिकतर जो मेरे अधिकांश जो मरीज हैं वो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ क्यों, ऐसा क्यों? आप जो अन्य जो तेल हैं उनकी अपेक्षा आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं क्योंकि रिफाइंड ऑयल है, ये सस्ता है। फिर इसको दूसरी बात है कि ये गंधहीन है, रंगहीन है, इसमें कोई आपको बदबू नहीं आएगी, सुगंध नहीं आएगी इसके अंदर से। आप खाना बनाओगे तो खाने के अंदर किसी तरह की, और वो रिफाइंड ऑयल के मुझे गुण गिनवाते हैं वो लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो रिफाइंड ऑयल है आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है और किस किस तरह से कितने कितने केमिकल्स आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं जो आप ये रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं इसके कारण से। तो इससे पहले कि मैं आपको सलाह दूं कि आप रिफाइंड ऑयल खाना बंद कर दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं सबको क्यों कह रही हूँ, क्या कारण है। अक्सर हम अपने घरों के अंदर जब कुछ बनाते हैं, कुछ तलते हैं, जैसे कि किसी ने पकौड़ी बनाई या कुछ और तला, तो हम उस तेल का इस्तेमाल दोबारा नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि इस तेल को हम दोबारा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि एक बार तेल को गर्म कर लिया तो उसमें HNE नाम का एक पदार्थ बन जाता है जो कि थोड़ा जहरीला होता है और इस्तेमाल के लिए अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए सबको ये नहीं पता होगा, लेकिन सबको ये पता है कि ये जो तेल हमने इसमें खाना बना लिया है, तल लिया है, तो इस्तेमाल के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? रिफाइंड ऑयल उसको जो रिफाइंड करने के लिए जो प्रोसेस से गुजरता है उसके अंदर उसको कम से कम 200 सेल्सियस से लेके 500 सेल्सियस तक उसको उबाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है, जिससे जो HNE है और ये जो जहरीला पदार्थों से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और मैं आपको बात कह दूं कि मैं जितनी भी बातें यहाँ कह रही हूँ, मैं हर बात प्रमाण के साथ कह रही हूँ। आप चाहिएगा तो इस पर रिसर्च कर लीजिए, इसके बारे में अच्छे से पता कर लीजिए अगर मैं कुछ भी आपको गलत कह रही हूँ यहाँ पर। तो फिर जो ये रिफाइंड ऑयल है इसके अंदर हम एक हेक्सेन नाम का एक जो पेट्रोलियम का पदार्थ है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत नुकसानदायक है। हेक्सेन क्यों? क्या आप साबुन खाना पसंद करेंगे? नहीं, क्यों नहीं? आजकल तो साबुन में लोग एसेंशियल ऑयल्स डाल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं, क्यों नहीं? अच्छा, कास्टिक सोडा होता है ना, तो जो कास्टिक सोडा है इसी का इस्तेमाल करके आपका इस रिफाइंड ऑयल को भी बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो फास्फोरिक एसिड है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, और आप जो चीज़ें क्लींजिंग ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। जो रिफाइंड ऑयल है उसको रिफाइंड करने के लिए कम से कम 6 से 7 बार अलग अलग केमिकल्स के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उनमें से कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। और जो डबल रिफाइंड ऑयल है उसको सुनिए, उसको कम से कम 12 से 13 बार गुजरना पड़ता है, वो तो और भी ज़्यादा नुकसान करने वाला है। हम जो कहते हैं कि हम जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैं लोगों को सलाह देती हूँ कि आप कच्ची घानी का, सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए, मूंगफली का तेल इस्तेमाल कीजिए, जैतून का कीजिए, नारियल का कीजिए, तिल का कीजिए, मैं लोगों को ऐसा सलाह देती हूँ तो लोग कहते हैं कि उसके अंदर तेज स्मेल आती है, थोड़ा बांस से आती है उसमें। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो है, हम जो भोजन करते हैं शाकाहारी, उसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी दालें हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट है। उसके बाद में हम जो तेल का इस्तेमाल करते हैं, अब जब ये इसको जब बनाते हैं, इसको रिफाइंड करते हैं, तो उसके अंदर से जो स्मेल चली जाती है, जो बांस निकल जाती है, क्योंकि जो उसका सारा प्रोटीन तत्व है उसको वो निकाल लेते हैं, उसको बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दिया जाता है उसको। तो जो खुशबू है, जो वो स्मेल, जो मुझे वो खुशबू लगती है, बहुत से लोगों को बांस लगती होगी, तो वो चली जाती है उसके अंदर से, है ना, क्योंकि उसका जो प्रोटीन तत्व है वो तो नष्ट हो चुका है। तेल में जो तेल का जो गुण है वो है कि जो
चिपचिपापन होता है वो उसको धारण करना। अब जो रिफाइंड ऑयल है वो आपको चिपचिपापन नज़र नहीं आएगा, जो उसका गुण है वो तो असली गुण तो निकाल ही दिया गया है उसके अंदर से इतने सारे केमिकल यूज़ करके, और उसको इतनी बार रिफाइंड करके जो उसको हाईली केमिकलाइज जो आप एक तरह का आप मान लीजिए आप एक जहरीला पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल नहीं कहूँगी मैं इसको, एक जहरीला पानी है जो जिसको आप इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, आप खुश होते हैं कि इसमें चिपचिपापन नहीं है। और ये आया कहाँ से हमारी रसोई के अंदर? पहले तो जो विदेशी कंपनियां थी इन्होंने प्रचार करना चालू किया आज के 20-25 साल पहले अच्छे से, पर लोगों ने इतना इस्तेमाल नहीं किया, नहीं सुना। फिर उसके बाद में डॉक्टर्स के द्वारा इसका प्रचार किया गया। डॉक्टर्स को आपको पता ही है कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है चीज़ों को, मैं यहाँ कुछ वो नहीं कहूँगी। तो उन्होंने भी लिखना चालू कर दिया, भाई सफोला खाओ, ये खाओ, और ये सनड्रॉप जो भी आपके रिफाइंड चल रहे हैं मुझे नहीं पता, ये जो रिफाइंड ऑयल आते हैं इनको खाइए। और जो लोगों ने जो हमारा जो देसी घी खाते थे और जो कच्ची खाने का तेल खा रहे थे सब खाना बंद करके। अच्छा, अब दूसरा आप स्वास्थ्य के ऊपर सुनिए। स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको बताती हूँ कि जो आप ये रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं इससे शरीर में जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, इसका जो बैलेंस है एकदम ख़राब हो जाता है, शरीर को बहुत नुकसान करता है। जिन लोगों को एक तो आपके यकृत को नुकसान कर रहा है ये, दूसरा जिन लोगों को ये पैरालिसिस आ रहा है और ये जो कुछ मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा नुकसान है। और दूसरा आप ये सुनिए कि जितने भी लोगों को आजकल जॉइंट्स पेन आ रहे हैं, जॉइंट्स पेन है क्योंकि हमारे शरीर की जो हमें जो आवश्यक जो फैटी एसिड की ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाती है। शरीर में जो कहते हैं ग्रीस ख़त्म हो गई वो ख़त्म हो जाती है, ये हमें प्रदान ही नहीं करता। हमें जो हम तेल में छोंकते क्यों हैं, खाने को क्यों डालते हैं हम तो पानी में भी बना सकते हैं। यही तो था कि हमें जो कुछ आवश्यक तत्व हैं वो मिल जाए, है ना, वो तो हमें मिल ही नहीं पाते। उल्टा हम तो अब केमिकल्स के अंदर, हम एक जहरीले पानी के अंदर अपना खाना छोंक कर खा रहे हैं। तो अगर आपको समझदारी लगती है, अगर आपको जहर खाना पसंद है तो खाइए, अच्छे से खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अच्छे से जहर खिलाइए। पर अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि खुले दिमाग के साथ इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, थोड़ा पता कीजिए रिफाइंड ऑयल के बारे में। आजकल तो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उन्होंने मना भी कर दिया है रिफाइंड ऑयल खाने के लिए, जो विदेशी कंपनियों द्वारा बिके हुए नहीं है। तो मैं आपको कहूँगी कि अब आप कहेंगे क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। जो विकल्प है वो जो आपके प्राकृतिक है, प्रकृति का कोई विकल्प नहीं है। जो आपके जो प्राकृतिक तेल हैं, जो प्राकृतिक तरीके से बनाए गए हैं, निकाले गए हैं, वही सिर्फ विकल्प है। आप उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए, यही आपका विकल्प है आपके इस रिफाइंड ऑयल का। बस मैं आपसे यही कहना चाह रही थी। इसी तरह की जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं मैं अपने चैनल पर लोगों से साझा करती रहती हूँ। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।